ये पता है जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, और रेट जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को आपने एलिमिनेट करवाना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड वाला जो दिया हुआ है दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। आर क्या होना चाहिए, आर विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। लेकिन दिस कैन नॉट बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट आ रहा है और वो इंटरमीडिएट कौन सा है, ए। आपने उस ए को एलिमिनेट करवाना है, ए हैज टू बी एलिमिनेटेड। और ए कहां से एलिमिनेट कराओगे आप, फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन गिवन है A2 गिविंग यू A प्लस ए, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट इट बी के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट मींस ए इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस। यहां से आप ए की वैल्यू निकालिए, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू के इंटू A2। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ A2। बट यू हैव टू एलिमिनेट ए फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो इसमें से ए को कैसे एलिमिनेट करोगे, यहां से ए की वैल्यू यहां पे डाल दो। सो दिस विल बी इक्वल टू के, ए की वैल्यू यहां से डाल दीजिए आप, अंडर रूट ऑफ के A2 रेज टू पावर 2 हाफ इंटू B2 concentration, constant into under root of constant, this will be another constant, so R is equal to constant A2 raised to power half into B2। रेट लॉ एक्सप्रेशन ये वाली आ गई, और इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में ओनली रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड A2 and B2, so this is the correct rate law expression because intermediate now A has been eliminated from the rate law expression. Now this is the correct rate law expression, और इस rate law expression में जो concentration terms हैं उनका जो sum total है that will give you the order of the reaction. That means order क्या होना चाहिए, 1 plus half, that is 1 and a half. So C is the correct option. तो 78 क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए आप। 78 क्वेश्चन में इसने पूछे ऑर्डर निकालिए ओवरऑल रिएक्शन का, और स्लोएस्ट स्टेप पे क्योंकि रेट डिपेंड करता है तो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू B2 कंसंट्रेशन। ये स्लोएस्ट स्टेप पे रेट लॉ लिखा मैंने। लेकिन इस केस में जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें जब आप रेट लॉ लिख रहे हो तो ये अब ए भी आ रहा है एंड दिस ए इज द इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट को आपने एलिमिनेट करवाना है, और इसको आप एलिमिनेट कराओगे जो फर्स्ट स्टेप गिवन है इक्विलिब्रियम वाला वहां से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, उसके बाद आपने ए की वैल्यू निकाल ली, इस ए की वैल्यू को आपने यहां पे डाल दिया, और दिस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट A2 रेज टू पावर हाफ इनटू B2, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आई बिकॉज दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स ओनली द रिएक्टेंट्स A2 एंड B2, और इनका जो सम टोटल होगा 1 प्लस हाफ दैट इज 1 and a half, दैट विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा इस रिएक्शन का दैट विल बी 1 and a half। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79th क्वेश्चन, और 79th क्वेश्चन में फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A option is time taken for half the reaction to complete is inversely proportional to the rate constant। अब जब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या nth ऑर्डर है, तो उसमें जो t हाफ है उसका E नॉट के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन होता क्या है, दैट यू हैव टू राइट। तो 79th क्वेश्चन देखिए, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में रिलेशन इज
ये वाला रिलेशन कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस एन, और यहां पे बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट मींस एन विल बी जीरो। तो क्या बन गया ये, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर 1। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप चेक कीजिए ऑप्शन कौन सी ठीक होनी चाहिए। द टाइम टेकन, सेकंड ऑप्शन देखिए, द टाइम टेकन फॉर हाफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो 79th का बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 80th क्वेश्चन, in a hypothetical reaction x to y, the activation energy for the forward and the backward reaction are 15 and 9 kilojoules per mole respectively. The potential energy of x is 10 kilojoules per mole. Which of the following is not true? He is asking कि कौन सी गलत वाली स्टेटमेंट है इन सारों में। तो इसमें सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए 80th क्वेश्चन में। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। x टू y कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन गिवन है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड जो है 15 किलो जूल पर मोल है और बैकवर्ड के लिए 9 किलो जूल्स है। दैट मींस कौन सा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए कितनी गिवन है ये वाली, दिस इज 15 किलो जूल्स पर मोल। बैकवर्ड के लिए कितनी वैल्यू गिवन है, दिस इज 9 किलो जूल्स पर मोल। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स कितनी गिवन है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एक्स और ये वाई है। तो दिस इज ऑल्सो गिवन 10। Which of the following is not true? तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एच कितना आ जाएगा, 15 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू 6, ये भी लिख लेते हैं। और टोटल एवरेज एनर्जी देखी जाए y की तो दैट विल बी 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 16। तो पहले सारी वैल्यूज लिख लीजिए आप। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है 15, बैकवर्ड के लिए 9, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज 10 और डेल्टा एच इज 6, एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स y इज इक्वल टू 16। अब आप ऑप्शंस पे आइए कि कौन सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 25 किलो जूल्स। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, नीचे से लेके ऊपर तक। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मींस फॉरवर्ड रिएक्शन की ही बात हो रही है। सो इट विल बी 10 प्लस 15 दैट इज 25। सो 25, दिस इज करेक्ट। बी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y इज 16 किलो जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ y क्या है, 6 प्लस 10 दैट इज 16 किलो जूल्स पर मोल। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन पे आइए, द हीट ऑफ द रिएक्शन इज 16 किलो जूल्स। तो हीट ऑफ द रिएक्शन कितनी है, 6 ओनली। So this is the incorrect option. 80th का C will be the correct answer because that is the incorrect, that is not true. Heat of the reaction is 16 kilojoules और वही उसने पूछा था कि कौन सा इसमें से is not true. So C is the correct option. Heat of the reaction is 16 kilojoules because heat of the reaction is 6 kilojoules. So 81st question, the rate constant for of nth order has units. nth order के लिए अगर आपने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं तो क्या होंगे, तो यूनिट्स ऑफ के जो होते हैं फॉर nth ऑर्डर, मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स और टाइम इनवर्स, दीज आर द यूनिट्स। सो चेक कीजिए कौन सा आएगा, मोल रेज टू पावर 1 माइनस n and liter raised to power n minus 1 and second inverse. So D is the correct option. 81st का D is the correct option. Moles raised to power 1 minus n, liter raised to power n minus 1, second inverse. तो याद कौन सा रखना है, ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि units of जो rate constant होते हैं for nth order reaction are equal to moles per liter raised to power 1 minus n, second inverse. 81st का D. 82nd question, for a hypothetical reaction A to B,
The rate constant is 0.25 second inverse. If the concentration of A is reduced to half, then the value of rate constant is. So this is also a very tricky question कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो. टेम्परेचर में चेंज की कोई बात नहीं हुई है इस क्वेश्चन में. जस्ट इसने ये कहा कि कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ए टू बी और द रेट कांस्टेंट उसके लिए 0.25 सेकेंड इनवर्स गिवन है. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू हाफ, कंसंट्रेशन को जो मर्जी करते रहो, जो के की वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन वैल्यू. सो के की वैल्यू में तभी चेंज आना है अगर टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज चेंज, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज चेंज, तभी जो है के की वैल्यू में चेंज आएगा. अदरवाइज दे विल नॉट बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ के. तो आंसर क्या होना चाहिए? 0.25 सेकेंड इनवर्स ओनली. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.25 सेकेंड इनवर्स. 83rd क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन where delta H represents the enthalpy of the reaction in kilojoules per mole, the minimum value for the energy of activation will be. So this is 83rd question. Endothermic reaction है, तो यहाँ पे potential energy and this is progress of the reaction or reaction coordinate. Endothermic means heat will be absorbed. ये reactants हैं, these are products. इतना जो value है this is delta H और energy of activation जो है that will be this thing. Activation energy endothermic वाले case में has to be greater than, it has to be ग्रेटर देन और मोर देन डेल्टा एच. यहाँ देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो EA है एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ग्रेटर, दैट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच. सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है 83rd का? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोर देन डेल्टा एच. 84th क्वेश्चन. व्हेन टू रिएक्टेंट्स A and B are mixed to give products C and D, the reaction quotient Q at the initial stages of the reaction. So reaction quotient क्या होता है? अगर A and B कोई reactants हैं, they are mixing with each other to form the products C and D. Reversible reaction है अगर, तो जो products की concentrations हैं divided by reactants की concentration जो हैं रेज टू पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि अगर यहाँ पे ऐसा भी होता सी डी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो रेज टू पावर सी, रेज टू पावर डी, रेज टू पावर ए, रेज टू पावर बी. तो ये जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट क्यू. और यही वाला रेशियो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर लिया जाए तो दिस रेशियो इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लेकिन यहां पे बात हो रही है रिएक्शन कोशेंट की. तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू हुआ है तो रिएक्शन कोशेंट क्या होगा? स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. इंक्रीज क्यों करेगा? बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशंस ऑफ सी एंड डी दे विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टाइम. क्योंकि स्टार्टिंग में तो ए और बी ही है बस, ये तो है नहीं. जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा इनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम? डिक्रीज करती जाएंगी. और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम? इंक्रीज करती जाएंगी. तो ये वाला जो रेशियो है ये क्या करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम? इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टाइम. सो रिएक्शन कोशेंट जो है क्यू एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज with time. So D is the correct option. 84th का D आंसर है. Next question, 85th question. The reaction A plus 2B giving you 2C has the rate law. Rate law given है. Rate is equal to K concentration of A into concentration of B. Which of the following is an appropriate rate determining step? तो rate determining step में
ए और बी अकेले होने चाहिए ऑन द रिएक्टेंट साइड. So what should be the correct rate determining step? It has to be A plus B giving you products E, because rate जो है that is given, and rate is given K A raised to power 1 B raised to power 1. So ऐसा वाला expression rate law expression होगा जिसमें कि just reactant side में क्या क्या आ रहे हो, single A and single B giving you the products. तो R will be equal to K products reactants की concentration, K into concentration of A into concentration of B. So कौन सा correct option हुआ 85th में? C is the correct option. Next question is 86th question. At constant temperature, increasing the concentration of reactants increases the rate of the reaction because. अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते थे तब रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों इंक्रीज करता था? बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज करती थी. लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर दिया जाए तब रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, वो इंक्रीज कर जाएगा. So main reason for the reaction rate of the reaction to increase at constant temperature by increasing the concentrations of the reactants will be that collision frequency increase करेगी. लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे थे तो collision frequency मेन रीजन क्यों नहीं था? बिकॉज हमने रेशियो देखा collision frequency में कितना इंक्रीज आ रहा है. मान लीजिए आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो 10 डिग्री सेल्सियस से और आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखो 308 पे डिवाइडेड बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखो 298 पे, तो ये रेशियो जो आ रहा था दिस वाज इक्वल टू अंडर रूट 308 डिवाइडेड बाय 298 बिकॉज z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t, और दिस वाज इक्वल टू जस्ट 1.016. दैट मीन जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है उसका डबल होने का जो मेन रीजन है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डबल होना मेन रीजन नहीं है. मेन रीजन है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल क्यों हो जाता है कंसंट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करवाने पे. मेन रीजन उसका ये है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं वो डबल हो जाती हैं. लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट बात कर दी उसने तब रेट ऑफ द रिएक्शन क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी. सो इट हैज टू बी सी ऑप्शन 87th का. C is the correct option. 87th question. For a chemical reaction twice A plus twice B giving you C plus D, the order of the reaction is 1 with respect to A and 1 with respect to B. The initial rate of the reaction is 4 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second. When 50% of the reactants are converted into products, the rate of the reaction would become. तो रेट जो है 87th क्वेश्चन में R will be equal to K A raised to power 1 because it is 1 order जो है reaction का, that is 1 with respect to reactant A and 1 with respect to reactant B. So R will be equal to K A into B. अब इसने कहा the initial rate of the reaction जो है that is equal to, जो initial है that is equal to 4 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second. When 50% of the reactants are converted into products, the rate of the reaction would become. अगर 50% कन्वर्ट हो चुके हैं तो A का क्या रह जाएगा? A/2. B की कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी? B/2. तो रेट क्या होगा उस टाइम में? लेट दैट बी R dash. So R dash will be equal to K A/2 B/2. So this will be equal to K A into B concentration 1/2 1/2. This will be divided by 4 और K A into B क्या है? 4 into 10 raised to power minus 2 divided by 4. This will be equal to 10 raised to power minus 2.
So 1 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second will be the correct option. तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या किया 87th में, कोई केमिकल रिएक्शन है ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी गिविंग यू सी प्लस डी, ऑर्डर जो है दैट इज वन विद रिस्पेक्ट टू ए वन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप, ये वाली जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगी, और इनिशियल रेट इतना गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फिर बोलता जब 50% रिएक्टेंट्स रह जाएंगे तब क्या रेट होगा, 50% रह जाएंगे तो दैट मीन्स ए बाय टू, ए का ए बाय टू रह जाएगा, बी का बी बाय टू रह जाएगा, तो आर डैश इज मान लीजिए इज द न्यू रेट। So it will be K A concentration into B concentration divided by 2 into 2 that is 4, 4 से divide कर दोगे initial rate को, और that will be 1 into 10 raised to power minus 2. So correct option 87th का is B. Next question is 88th question. A catalyst, A option is decreases the free energy change in the reaction. B option is increases the free energy change in the reaction. C option is does not increase or decrease free energy change in the reaction. D is can either decrease or increase the free energy change depending upon the catalyst used. So catalyst जो है ये it does not increase or decrease free energy change in the reaction. जो delta G है for the reaction that will remain same, that will remain same चाहे catalyst use कर रहे हो चाहे नहीं use कर रहे हो. So it will be C option, catalyst does not increase or decrease free energy change in the reaction. Next is 89th question. Consider a reaction A to B plus C. If the initial concentration of A was reduced from 4 molar to 2 molar in 1 hour and from 2 molar to 1 molar in 0.5 hour, the order of the reaction is. अब इस केस में 89th क्वेश्चन में फर्स्ट केस देखिए, रिएक्शन जो दिया हुआ है A टू B प्लस C, यहां पे कहा गया है कि 4 मोलर से 2 मोलर जो कंसंट्रेशन हो रही है वो हो रही है 1 आवर में, दैट इज इन 1 आवर, और 2 मोलर टू 1 मोलर जो हो रही है दैट इज इन 0.5 आवर्स. दैट मीन्स जो हाफ लाइफ पीरियड है, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड, क्योंकि कंसंट्रेशन 4 मोलर से 2 मोलर हो रही है, 50% हो रही है, तो दिस इज हाफ लाइफ पीरियड दैट इज 1 आवर, और 2 मोलर से 1 मोलर होना दिस इज ऑल्सो हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ है ये, एंड दैट इज 0.5 आवर्स. दैट मीन्स जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जो हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द concentration of the reactant and in fact is directly proportional to the concentration of the reactant. यहाँ पे देखिए कि जो T हाफ है फर्स्ट केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. जब 4 मोलर है तो हाफ लाइफ पीरियड इज 1 आवर, जब 2 मोलर है सेकंड केस में देखिए तो हाफ लाइफ पीरियड इज 0.5 आवर्स. तो 4 के लिए 1 आवर और उसका हाफ कंसंट्रेशन के लिए उसका हाफ, T हाफ इज हाफ ऑफ 1 आवर. That means T half is directly proportional to A. A is the concentration of the reactant. और ये ऐसा किस केस में होता है कि T half is directly proportional to A? It will be in zero order reaction, because for zero order reaction जो T half है that is equal to A by 2K. So T half is directly proportional to A. So it will be a zero order reaction. Answer has to be B, 0. एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन 89th क्वेश्चन जो है, कंसीडर अ रिएक्शन A टू B प्लस C इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A was reduced from 4 molar to 2 molar in 1 hour and from 2 molar to 1 molar in 0.5 hours, then the order of the reaction is. फर्स्ट केस में देखिए 4 मोलर से 2 मोलर कंसंट्रेशन जाने का मतलब क्या है कि इट इज द हाफ लाइफ पीरियड, और कितने टाइम में 4 मोलर से 2 मोलर कंसंट्रेशन हो रही है 1 आवर में.
और सेकंड केस में कह रहा है कि 2 मोलर से 1 मोलर जो हो रही है कंसंट्रेशन, 2 मोलर से 1 मोलर होने का क्या मीनिंग है, दिस इज ऑल्सो 50% डीकम्पोजिशन, सो दिस इज ऑल्सो हाफ लाइफ पीरियड। तो जब 4 मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की तो हाफ लाइफ इज 1 आवर, और जब 2 मोलर कंसंट्रेशन है तो हाफ लाइफ इज 0.5 आवर्स। तो दैट मीन्स जब आप कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हो तो हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो बिकमिंग हाफ। इसका मीनिंग ये हुआ कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और ऐसा जो केस है जिसमें टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, because for zero order kinetics T half is equal to A by 2K, so the order of the reaction in this case will be zero order. So B option, 89th question. Next question is 90th question. The ratio T 7 by 8 over T half for a first order reaction would be equal to, एक तो हमें टाइम पीरियड चाहिए T7/8 और सेकेंड टाइम पीरियड जो चाहिए दैट इज T हाफ, और इसका हमने रेशियो लेना है, दैट विल गिव अस द आंसर। तो T7/8 क्या होगा, T7/8 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। तो वैल्यूज अगर डालें दिस विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के log of A, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है लेट दैट बी 1, और 7/8 का मतलब है कि 7/8 जो है वो रह गया है और डीकम्पोज 7/8 डीकम्पोज हो चुका है, रह कितना गया होगा 1 माइनस 7/8, दैट इज 1/8 रह चुका होगा। जो डीकम्पोजिशन हुई है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स। अगर A को इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मान लें, A माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/8, 7/8 कंपोनेंट जो है दैट हैज डीकम्पोज्ड, दैट हैज ऑलरेडी डीकम्पोज्ड, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम है दैट इज T7/8। तो कितना रह गया है रिएक्टेंट 1/8 रह गया है, बिकॉज अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लें तो divided by A minus x will be 1 minus 7/8, because x is the amount of reactant that has decomposed up to time t, जो ये वाला टाइम ले रहे हैं। तो x will be 7/8 of 1, that is 7/8, A will be 1, so 1 minus 7/8, this will be equal to 1/8, so this comes out to be 2.303 upon k log of 1/8, so this will be 2.303 upon k log of 8, or this can be written as 2.303 upon k log of 8 means 2 raised to power 3, so 2 raised to power 3 क्या बन जाएगा, log of 2 raised to power 3 will be 3 log of 2, so this will be 3 into 2.303 upon k log of 2, this is T7/8, so T7/8 is equal to 3 into 2.303 upon k log of 2। रेशियो किसमें चाहिए T7/8 ऑब्लिक T7/8 ओवर T हाफ चाहिए हमें, तो T हाफ भी निकाल लें, वैसे तो हमें पता है 0.693 अपॉन K, लेकिन उसमें कैंसलेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं होगी, तो वी विल टेक T half also in this form 2.303 upon K log of A को 1 ले लें, तो this will be A minus X will be 1/2, so we are left only with 2.303 upon K log of 2। अब कीजिए आप T7/8 डिवाइडेड बाय दिस, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.3 अपॉन K log of 2, 2.3 upon K upon K log of 2, this will cancel out and we are left only with 3, so T7/8 divided by T half is equal to 3, so option will be B option 3। एक बार फिर से देखिए T7/8 मीन्स 7/8 कंपोनेंट जो है रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, वो वाला टाइम चाहिए, so T7/8 will be 2.303 upon K log of A upon A minus X,
ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये वाला ये वाला जो इक्वेशन है दैट विल बी फॉलोड. सो इट विल बी 2.303 अपॉन के. लॉग ऑफ ए को मैं ले रहा हूं अगर 1, so a minus x will be 7/8 of 1, that is 7/8. So this will be equal to 2.303 upon k. Log of 1 upon 1 upon 8, that will be log of 8, and log of 8 means log of 2 raised to power 3. So this will be 3 log of 2, and 3 into 2.303 upon k log of 2, this is t 7/8, and second is t half, this will be equal to 2.303 upon k log of a upon a minus x will be 1/2, so this will be log of 2. So अगर आप इसका रेशियो लें t 7/8 divided by t half, that will be equal to 3. So answer is B 3. 91st question, next question. Consider the reaction N2 plus thrice H2 giving you twice NH3. If the rate of decrease in the concentration of hydrogen is x moles per liter per second, the rate of increase in the concentration of ammonia would be. So इस क्वेश्चन में आपने रेट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच प्रोडक्ट. तो जिसके बारे में रिलेशन पूछा है उनको आपने कोरिलेट कर देना है. 91st question, reaction is N2 plus thrice H2 giving you twice NH3. Rate of the reaction is equal to, with respect to N2 it will be minus dN2 divided by dt. With respect to H2 it will be minus 1/3 dH2 divided by dt. With respect to NH3 it will be equal to 1/2 dNH3 upon dt. अब एक चीज माइंड में रखनी है, ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू N2, दिस मच, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 minus of dH2 divided by dt is rate of disappearance of H2. लेकिन अगर 1/3 लग जाए, that will be rate of this reaction with respect to the disappearance of hydrogen and plus dNH3 divided by dt. इतना जो है, जो मैंने अनसर्कल किया है, this is rate of appearance of NH3. but अगर 1/2 लगा दें, that will be rate of the reaction with respect to rate of disappearance, rate of appearance of NH3. यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है if the rate of decrease in the concentration of hydrogen is x moles per liter per second, that means he has given minus dH2 divided by dt, this much, this is rate of disappearance of H2. 1/3 लग जाए, that will be rate of the reaction. So this is given, this is x moles per liter per second. और पूछा है the rate of increase in the concentration of ammonia would be, that means he has asked for dNH3 divided by dt. rate of increase in the concentration of NH3 is this much, जो एनसर्कल किया है मैंने. तो आप जो चीजें हैं दी हुई, एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है जिसके बारे में पूछा हुआ है, वो ये दोनों को आप रिलेट कीजिए. सो दिस विल बी माइनस डी 1/3 dH2 divided by dt is equal to 1/2 dNH3 divided by dt. क्या पूछा उसने? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3. तो दैट विल बी इक्वल टू 2 यहां पे लेके जाइए, क्या बन जाएगा? dNH3 डिवाइडेड बाय dt जो आएगा, दैट विल बी 2 ऊपर लेके आइए, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2/3 dH2 divided by dt. That means rate of appearance of NH3, that is dNH3 divided by dt is equal to minus 2/3 और माइनस ऑफ dH2 डिवाइडेड बाय dt क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और वो गिवन है which is equal to x, and this will be the answer. 2/3 into x moles per liter per second will be the answer. C is the correct option. तो ऐसे क्वेश्चंस में जो रिएक्शन गिवन है, पहले सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिख दीजिए.
उसके बाद जो चीजें पूछी हैं जो गिवन है उनको आप रिलेट कीजिए। N2 के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो इसको बस साइड में रखिए आप। ये जो चीजें गिवन है दो, एक तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड फॉर कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या होगा। तो आप पहले ये लिख दीजिए जो चीजें दी हैं आपको, -1/3 DH2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/2 DNH3 डिवाइडेड बाई dt, और ही हैज आस्क्ड फॉर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, दैट मींस DNH3 बाई dt के बारे में पूछा हुआ उसने। तो DNH3 बाई dt विल बी 2 ऊपर जाएगा, 2 -2/3 DH2 डिवाइडेड बाई dt। So dNH3 divided by dt will be equal to 2/3 into minus dH2 by dt, rate of disappearance of hydrogen जो है वो given है x, so it will be equal to 2/3 into x. So answer is C, 91st का C. 92nd question, the rate expression for a chemical reaction, और रिएक्शन गिवन है ट्वाइस NO2 Br गिविंग यू ट्वाइस NO2 प्लस Br2 is given as rate is equal to K into concentration of NO2 Br. The rate determining step is, तो रेट लॉ जो गिवन है उसी के हिसाब से रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या गिवन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन 92nd क्वेश्चन देखिए, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है दैट इज R इज इक्वल टू K इंटू NO2 Br दिस कंसंट्रेशन। सो दैट मीन्स रेट लॉ एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, NO2 Br आना चाहिए। और कितने मोल्स लेने हैं आपने NO2 Br के, सिंगल मोल, क्योंकि रेज टू पावर 1 है। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें वी हैव जस्ट NO2 Br in the reactant side giving you NO2 plus Br। तो प्रोडक्ट साइड में जो मर्जी हो, लेकिन रिएक्टेंट साइड में it has to be 1 mole of NO2 Br and this will be the rate determining step। So answer is B, 92nd का C आंसर है, NO2 Br giving you NO2 plus Br। So 92nd ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है C। 93rd क्वेश्चन, for the reaction CH3COCH3 plus I2 acidic conditions हैं, H positive के presence में products आ रहे हैं, the rate is governed by the expression। 93rd क्वेश्चन, और रेट भी गिवन है कि dx by dt जो है रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K into concentration of acetone into concentration of H positive। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है। The order with respect to I2, अब ओवरऑल ऑर्डर नहीं पूछा इसने, he has asked for the order with respect to I2। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखिए I2 है कहीं पे, there is no I2 in the rate law expression, so order with respect to I2 will be 0, so it has to be 0। अगर विद रिस्पेक्ट टू एसीटोन पूछा होता तो 1 होना था, विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव एसिड पूछा होता, कैटलिस्ट के रिस्पेक्टिवली पूछा होता तो 1 होना था। ओवरऑल ऑर्डर 2 है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू I2 द ऑर्डर विल बी 0, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई I2 है ही नहीं वहां पे। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I2 विल बी 0। सो 93rd का A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 94th क्वेश्चन, which of the following rate laws has the overall order of the reaction equal to 0.5। तो इस क्वेश्चन में आपने ऑप्शंस में जाना है और देखना है कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर्स हैं उनको एड अप करके 0.5 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, x रेज टू पावर हाफ, y रेज टू पावर हाफ, z रेज टू पावर हाफ, तो हाफ प्लस हाफ क्या बन गया, 1.5, 1.5। सो ये गलत है ऑप्शन। बी ऑप्शन पे आइए, x रेज टू पावर 3/2, y रेज टू पावर -1, z रेज टू पावर 0, तो 3/2 -1 क्या हो गया, 1/2 विच इज 0.5। सो 94th का B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
तो ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें कि आपने रेट लॉ अगर निकालना है, रेट निकालना है, उसकी हेल्प से क्वेश्चन होना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि आपको रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के साथ ग्राफ्स बनाने होते हैं। अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 इसके बीच में ग्राफ लीनियर आए तो इट हैज टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट वर्सेस ए स्क्वेयर, कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वेयर, उसके बीच में ग्राफ जो है लीनियर आए पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो दैट मींस जो रेट है, दैट द ऑर्डर है, दैट विल बी सेकंड ऑर्डर। तो आपने ऐसा ग्राफ देखना है कि किस केस में रेट वर्सेस ए स्क्वेयर वाला ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है, तो इट हैज टू बी 95th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी, रेट वर्सेस ए स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ है, सो इट हैज टू बी सेकंड ऑर्डर। और यही उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो 95th का बी ऑप्शन। 96th क्वेश्चन, इफ ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन then the half life period of a reaction of nth order is proportional to, so half life period जो है that is directly proportional to, this you have to remember, t half is directly proportional to a raised to power 1 minus n, और t half is inversely proportional to a raised to power n minus 1। एक कोई भी याद रखिए तो this will be better to remember कि t half is directly proportional to a raised to power 1 minus n, where n is the order of the reaction. So correct option is C option 96th का a raised to power 1 minus n। 97th question, the plot of log of k versus 1 upon t helps to calculate, so it will be D option, energy of activation, energy of activation as well as frequency factor। कैसे देखिए, जो आर्हीनियस इक्वेशन थी, और आर्हीनियस इक्वेशन जो है दैट इज k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इसमें लॉग्स ले ले ऑन बोथ द साइड्स, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए बाय आर टी। इस नेचुरल लॉग को इफ वी कन्वर्ट दिस इनटू log टू द बेस 10 तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2.303 log of k is equal to 2.303 log of a minus ea by rt, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2.303 क्या आ जाएगा, log of k is equal to log of a minus ea by 2.303 rt। now if we compare this equation with y is equal to mx plus c, so this is a straight line equation, y is equal to mx plus c with the slope m and y intercept जो है that is equal to c। so that means अगर आप ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, log of k और 1 upon t के बीच में, वो क्या ग्राफ आना चाहिए, that will be a straight line graph with negative slope। so ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, log of k versus 1 upon t, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ आएगा, और विद द हेल्प ऑफ दिस ये जो y इंटरसेप्ट है दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ a, और इसका जो स्लोप होगा फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। दैट मीन्स अगर स्लोप आपको पता चल जाए तो उससे आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, इंटरसेप्ट से आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकाल सकते हो। सो दोनों चीजें निकल सकती हैं कि अगर आप log of k वर्सेस 1 upon t ग्राफ बनाएं, फ्रॉम दैट ग्राफ वी कैन कैलकुलेट बोथ ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज दिस a फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। सो 97th का D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। नेक्स्ट इज 98th question, the addition of a catalyst to the reaction system
So A option is increases the value of K, B is decreases the value of K, C is increases the value of K, small k, but decreases the value of capital K. Capital K क्या है यहाँ पे? Equilibrium constant. Small k क्या है? Velocity constant or the rate constant. D option increases the value of capital K but decreases the value of small k. So what should be the correct option? कि catalyst जो है that increases, that enhances the rate of the reaction by decreasing the energy of activation. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता कैटलिस्ट डालने से. हाँ, इक्विलिब्रियम अचीव जरूर जल्दी हो जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की जो वैल्यू है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कैटलिस्ट डाल दो. चाहे कैटलिस्ट डालो चाहे नहीं डालो, रेट जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम. लेकिन हाँ, कैटलिस्ट डालने पे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस. दैट मीन जो स्मॉल के गिवन है यहां पे, स्मॉल के इज रेट कांस्टेंट. सो जब कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे रेट कांस्टेंट के, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ही मैंने ये बताया था कि जो रेट कांस्टेंट है स्मॉल के, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. रेट कांस्टेंट के आपको इनडायरेक्टली बताता है अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. Higher the value of rate of the reaction, higher will be the value of rate constant. So option जो है 98th का, that has to be A, increases the value of small k rate constant. 99th question, collision theory is applicable to only bimolecular reactions. It is only applicable only to the bimolecular reactions. So 99th का C is the correct option. 100th question, the rate of a first order reaction is 1.5 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per minute at 0.5 molar concentration of reaction. The half-life of the reaction is. So this is a first order reaction. R is equal to K into concentration of A. हाफ लाइफ पूछे, हाफ लाइफ के लिए क्या चाहिए होता है आपको? 0.693 अपॉन K. K की वैल्यू चाहिए. सबसे पहला एम आपका होना चाहिए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट K. तो ये कैसे निकलेगा? रेट क्या दिया हुआ है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 1.5 into 10 raised to power minus 2 K. और कंसंट्रेशन क्या गिवन है? 0.5. सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ K? दिस विल बी इक्वल टू 1.5 into 10 raised to power minus 2 divided by 0.5, and this will be equal to 3 into 10 raised to power minus 2. और जब K निकल गया तो अब T हाफ निकालना है आपको, and T half will be equal to 0.693 upon K. That means equal to 0.693 upon 3 into 10 raised to power minus 2, and if we calculate this value, this will be equal to 23.1 minutes. तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला काम करना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो रेट R विल बी इक्वल टू K A raised to power 1. रेट की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, वहां से आपने रेट कांस्टेंट K निकाल लेना है, और T हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन K. दैट मींस 0.693, K की वैल्यू ये आई है, तो 3 into 10 raised to minus 2, and if you calculate this, this will be 23.1 minutes. So correct option is B option, 23.1 minutes. So this was chemical kinetics.